बहराइच में भेड़ियों के हमले हो रहे हैं। जी हां, सही सुना आपने, ये भेड़िए बच्चों को भी निशाना बना रहे हैं। जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक 6 बच्चों की जान जा चुकी है भेड़ियों के हमले में। तो अभी की बड़ी खबर एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, योगी सरकार अब एक्शन में नजर आ रही है। ऑपरेशन भेड़िए को लेकर सीएम योगी के निर्देश पर वन मंत्री अरुण सक्सेना को बहराइच भेजा गया है। भेड़ियों के हमले में पिछले 40 दिनों में 7 लोगों की जान जा चुकी है और 6 तो मासूम बच्चों की जान चली गई। 2 दिन पहले अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा भी था और कुछ तस्वीरें भी जो सामने आई हैं उसमें आप देख सकते हैं। और ऐसे में अब आसपास के इलाके के लोग घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। रात के अंधेरे में वो आता है, दबे पांव दहशत फैलाता है। दिन के उजाले में इस तरह से भाग जाता है। ये भेड़ियों का झुंड है। बचपन में हम सब ने भेड़िए की कहानी सुनी है। आज आप एबीपी न्यूज की टीवी स्क्रीन पर उसी भेड़िए की असली कहानी देखने जा रहे हैं। 1, 2, 3 और 4 ड्रोन कैमरे में कैद ये उन 4 जंगली भेड़ियों का वीडियो है जिसके खौफ में बहराइच के गांव वाले करीब 2 महीने से जी रहे हैं। वन विभाग की टीम ने इसी महीने 3 भेड़ियों को पकड़ा और माना जा रहा है कि अपने साथियों को न देखकर बचे हुए भेड़िए और भी ज्यादा आक्रामक हो गए हैं। इन भेड़ियों की कुल संख्या कितनी है इसका अंदाजा नहीं लग पा रहा। माना जा रहा है कि 7 से 8 भेड़ियों का ये झुंड हो सकता है। अब तक 3 दर्जन लोगों पर भेड़ियों का ये झुंड हमला कर चुका है। इसमें से आधा दर्जन की तो जान जा चुकी है। ऐसा बताया जा रहा है कि भेड़ियों के इस झुंड में एक लंगड़ा भेड़िया है जो सबसे ज्यादा आक्रामक हो चुका है। पुलिस की टीम मोबाइल कैमरे में उसके आने जाने के निशान कैद कर रही है। क्या ये भी माना सकता है कि एक ही भेड़िया है जो अलग अलग गांवों में जाकर के अलग अलग इलाकों में घटना कर रहा है? अभी आइडियली जितने भी हमें पगमार्क्स जहाँ पे भी इंसिडेंट्स पे मिले हैं वहाँ पे एक ही उसके मिले हैं एंड इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि उसका किसी लिंपिंग है, क्योंकि वो ऐसे भी बीच में एक आधा पहले हम लगातार उसको ट्रैक भी कर रहे हैं। ड्रोन में आया भी हुआ है जिसको जो लिंप कर रहा है, जो प्रॉपर्ली चल नहीं पा रहा है। तो वन विभाग की 20 अलग अलग टीमें आदमखोर भेड़ियों की तलाश में खेतों की खाक छान रही हैं। दिन का उजाला हो या रात का अंधेरा, इलाके के लोग पुलिस वालों के साथ हाथ में लाठी डंडा लेकर खेतों में पहरा दे रहे हैं। तो खुद इलाके के विधायक बंदूक लेकर भेड़िए से भिड़ने के लिए रात को गांव की गलियों में निकल रहे हैं। एक हाथ में टॉर्च और दूसरे हाथ में बंदूक। बीजेपी के विधायक सुरेश्वर सिंह गांव वालों के साथ खुद रखवाली के लिए रात के अंधेरे में घूम रहे हैं। वन विभाग के कथनानुसार एक बड़ा भेड़िया है जो 3 टांग है, 1 टांग से घायल है, लंगड़ा है, और 2 एक साथ के हैं। अभी 3 नहीं पकड़े गए हैं। हमें लगता है कि अभी और थर्मल ड्रोन की आवश्यकता है। श्रावस्ती का भी वन विभाग लगा है, गोंडा के भी कुछ अधिकारी लगे हैं। इलाके के करीब 2 दर्जन गांव में इन भेड़ियों का आतंक मचा हुआ है। गांव के जिस घर में दरवाजे नहीं है वहां दरवाजे लगाए जा रहे हैं और प्रशासन की तरफ से बाकायदा अनाउंसमेंट कराकर लोगों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है। बावजूद इसके भेड़ियों का आतंक जारी है। 26 अगस्त की रात दबे पांव भेड़ियों का झुंड गांव में दाखिल हुआ और 4 बच्चों को निशाना बनाया। इनमें से एक 5 साल के अयांश की जान चली गई। अयांश को मां की गोद से छीनकर भेड़िया ले गया। यहाँ अयांश लेटा हुआ था। अच्छा, किनारे पंजे भेड़िए के पंजों का निशान ये ग्रामीण दिखा रहे हैं इस वक्त। अयांश की माँ हैं आप साथ में लेटी थी कल?
अच्छा, तो क्या आपके सामने उठा ले गया? जी हम देख ना पाए हैं, भैया कमरे उठाए लेके चला गया, गोड़ खा ली से, एक लंग के एक हाथ खा ली से, पेट आधा खा ली से। 3 बजे के करीब भेड़िया यहाँ से अकेले थे या झुंड में आए थे भेड़िए? अकेले आई थे। अच्छा, हाँ, एक भेड़िया है? एक ही आई है, सब पंजा एक ही बन रहा है। अच्छा, एक पंजे के निशान यहाँ बने हुए हैं अभी तक? 2 पंजा बाहर बन रहा है। अच्छा। सबसे पहले 17 जुलाई को भेड़ियों के झुंड ने 1 साल के बच्चे की जान ली थी। उसके बाद से मौत का सिलसिला जारी है। माना जा रहा है कि बरसात की वजह से जंगलों में जहां इन भेड़ियों का ठिकाना होता है वहां पानी भरा हुआ है, इसलिए ये बस्तियों में दहशत फैला रहे हैं। और बताया तो ये भी जा रहा है कि इंसानी बस्तियों में भेड़ियों का यह हमला करीब 20 साल बाद हुआ है। ड्रोन कैमरों से निगरानी के साथ साथ जाल, ट्रैपिंग कैमरा और पिंजरा भी लगाया गया है। इसके बावजूद भेड़िए लगातार चकमा देकर हमले कर रहे हैं। दिन रात स्थानीय पुलिस, एक्सपर्ट और वन विभाग की टीम गांव वालों की सुरक्षा में लगी है। वन विभाग के अधिकारी पूरे के पूरे इलाके में कॉम्बिंग कर रहे हैं। इसके लिए ड्रोन्स की भी मदद ली जा रही है। आकाश जी, क्या देख पा रहे हैं आप लोग? मैं देख रहा हूँ लगातार ड्रोन से कॉम्बिंग हो रही है। आपके पास एक्सपर्ट्स हैं, वो भी जाकर के इन खेतों में कॉम्बिंग कर रहे हैं। क्या मालूम चल पा रहा है और क्या श्योरिटी है कि ये घटना वुल्फ के द्वारा ही की जा रही है? देखिए, किसी भी एनिमल को असर्टन करने के लिए उसके आप डायरेक्ट मार्क्स देखते हैं या इनडायरेक्ट देखते हैं मार्क्स, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से होता है। बट अगर कोई एरेंट एनिमल है जो अकेला घूम रहा है, वो इस टाइप के अटैक्स इंसिडेंट्स करेगा जो अपने पैक से अलग हो गया है, बिछड़ गया हुआ है जो भी जानवर, जो 1-2 बारी हमारे सर्वेलांसेस में आया भी हुआ है। अभी लगातार हम उसको चेक भी कर रहे हैं, तो उसमें ये कोई एरेंट एनिमल ही है। बहराइच जिले की महसी तहसील में करीब 100 वर्ग किलोमीटर का इलाका इन आदमखोर हो चुके भेड़ियों से दहशत में है। यहाँ करीब 3 दर्जन के आसपास गांव हैं। ये इलाका नेपाल की सीमा से सटा हुआ है। देखिए, ऐसी आशंका है कि जब जुलाई के पहले हफ्ते में भेड़ियों के इस झुंड को देखा गया था, तब उसमें 8 से 10 भेड़िए शामिल थे। फिर 17 जुलाई की वो तारीख जब पहला हमला किया इन भेड़ियों ने और एक नन्ही जान की जान चली गई थी। 1 साल का बच्चा जिस पर हमला किया था, ये हालांकि साफ नहीं है कि हमला एक भेड़िए ने किया या फिर झुंड में वहां पर ये भेड़िए पहुंचे थे। फिर अगस्त के पहले हफ्ते में 2 भेड़ियों को वन विभाग की टीम ने पकड़ा, बाद में एक और पकड़ा गया। 3 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं अब तक, लेकिन अभी भी कई ऐसे ही खुले घूम रहे हैं। 20 टीमें ऐसी हैं जो इनकी तलाश में लगी हुई हैं। करीब 30 गांव के लोग भेड़ियों के कहर से परेशान हैं और अब तक करीब 36 से 40 लोगों पर हमले भेड़ियों का ये झुंड कर चुका है। जुलाई के पहले हफ्ते से अब तक 50 दिन बीत चुके हैं। इससे पहले भेड़ियों के एक झुंड ने फरवरी-मार्च के महीने में भी गांव वालों पर अटैक किया था। हम लोग उसे ट्रेस कर रहे हैं और हमें उम्मीद है जल्दी और पकड़े जाएंगे। आप बहराइच आए हैं, उन क्षेत्रों में जा रहे हैं, क्या रणनीति लेकर के आए हैं? हम ये लेके आए हैं कि हम उसको ट्रेस करें, ड्रोन से ट्रेस करें और उसको चाहे जाल लगा के पकड़ें या ट्रैंकुलाइज करें, जैसे भी है हमें उसे पकड़ना है। और लोगों को ये आग्रह करना है कि खुले में मत रहो, बच्चों का ख्याल रखो और बच के रहो। आइए सीधे मैं आपको ले चलता हूं संजय त्रिपाठी के पास। इसी खबर पर कुछ और जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। और संजय, देखिए, बड़ा सवाल तो अब ये खड़ा हो रहा है कि आखिर ये पूरा ऑपरेशन कैसे चल रहा है, क्योंकि कई बच्चों की जान जा चुकी है। ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। एक के बाद एक लोगों की जान जा रही है। बिल्कुल, अब तक 9 जाने जा चुकी हैं, जिनमें 8 बच्चे हैं। मुश्किल अखिलेश ये आ रही है ना कि इलाका बहुत बड़ा है, जहाँ पर कॉम्बिंग करनी है, जहाँ पर ड्रोन कैमरे या थर्मल इमेजिंग कैमरे या इंफ्रारेड कैमरे चलाने हैं, वो इलाका बहुत बड़ा है। मैं एक बार अपने सहयोगी प्रेम सिंह से कहूँगा, दिखाएं जरा ये जहाँ पर भेड़िए का आतंक है, वो पूरा इलाका मैं आपको दिखाता हूँ। चारों तरफ देखिए, बेहद वीरान इलाका है, बहुत निर्जन इलाका है। इक्का दुक्का लोग आपको नजर आएंगे या मवेशियों के झुंड आपको नजर आएंगे। चारों तरफ गन्ने के और धान के खेत हैं। तो आप समझिए, ये तो एक सिसैया चूड़ामणि गांव है जहां पर एक बच्चे की जान भेड़िए ने ली थी। उस इलाके की मैं तस्वीर दिखा रहा हूं आपको। ऐसे बहुत सारे गांव हैं, ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जिनमें कॉम्बिंग करनी है। हालांकि कॉम्बिंग वन विभाग यहाँ पर कर रहा है। आप देख सकते हैं, वन विभाग की टीम यहाँ पर मौजूद है, कॉम्बिंग कर रही है। और यहाँ भेड़िए को पकड़ने की कोशिश के मद्देनज़र यहाँ पिंजरा भी लगाया गया है। उस पिंजरे की तस्वीर में अखिलेश में दिखाता हूँ। ये वो पिंजरा है जो भेड़िए को पकड़ने के लिए लगाया गया है। और चूँकि भेड़िया रात में शिकार करता है, इसलिए अभी पूरी इसमें जो शिकार है, जो चारा है भेड़िए को पकड़ने का, वो भी इसमें रखा जाएगा।
और जब अगर भेड़िया इसमें आता है तो इस तरह का जो शटर है ये नीचे गिर जाएगा और भेड़िया इसमें कैद हो जाएगा। कोशिश की गई है इस तरह के कई सारे जो पिंजरे हैं वो अलग अलग इलाकों में लगाए गए हैं, जहां पर उम्मीद की जा रही है, जहां पर आशंका जताई जा रही है कि भेड़िया आ सकता है शिकार करने के लिए। पीछे की तरफ का रास्ता आपको दिखाता हूँ, देखिए उधर भी जो वन विभाग की टीमें हैं वो वहाँ पिंजरा लगा रही हैं, वहाँ भी कॉम्बिंग लगातार की जा रही है। तो कोशिश जारी है, लेकिन इलाका बहुत बड़ा है, इलाके में आबादी बहुत कम है, चारों तरफ बड़े बड़े या तो खुले मैदान हैं या गन्ने के या धान के खेत हैं। ऐसे में जो भेड़िया है उसको छुपने के लिए किसी भी जगह में बहुत आराम से वो छुप सकता है। मेरे दाईं ओर देखिए गन्ने का खेत है, इस पूरे खेत में आपको दूर दूर तक कुछ भी नज़र नहीं आएगा। अब ऐसे इलाके में अगर भेड़िया छुप भी जाता है तो वन विभाग के लिए एक बड़ा चैलेंज बन जाता है कि आखिरकार उसको कैसे निकालें और कैसे उसको पकड़ें। तो बहरहाल कोशिशें की जा रही हैं, प्रयास लगातार जारी हैं। जितने भी गांव भेड़िए के आतंक से प्रभावित हैं उन सभी गांवों में कॉम्बिंग की जा रही है और जो हाईटेक कैमराज हैं उनकी मदद से भी भेड़िए को ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक कामयाबी हासिल नहीं हुई है। ये अलग बात है कि भेड़िए के कुछ फुटेज कुछ कैमरों में आए हैं। यहाँ पर हमारे जो स्थानीय संवाददाता अखिलेश हैं वो भी मौजूद हैं। अखिलेश, ये बताइए कि किस किस तरह की कोशिशें वन विभाग कर रहा है और क्या कुछ उम्मीद जताई जा रही है, कब तक खत्म हो गई ऑपरेशन? देखिए, वन विभाग ने भेड़िए को पकड़ने के लिए 15 टीमों का गठन किया है और लगातार कोशिशें की जा रही हैं। 6 ड्रोन जगह जगह उड़ाए जा रहे हैं, टीमें बनी हुई हैं, सबका जो टीमें हैं उनका टीम लीडर सबको बनाया गया है। तो अब जाहिर सी बात है ड्रोन ही एक ऐसा माध्यम है, चूँकि ये जो इलाका है हरदी का, महासी का, यहाँ गन्ने की खेती ज़्यादा होती है, तो ड्रोन ही एक माध्यम जिसे ढूंढा जा सकता है। और हालांकि 15 टीमें लगी हुई हैं और सभी लोग गश्त कर रहे हैं लगातार। तो ये चूँकि सर्च अभियान चलाया जा रहा है, अब देखने वाली बात होगी कब तेंदुआ पकड़ में आता है। बिल्कुल देखने वाली बात होगी, कोशिश जरूर सभी स्तर से की जा रही है। वन विभाग के भी लोग, यानी सरकार की पूरी तैयारी है इस मुसीबत से बहराइच और आसपास के जो गांव हैं उन लोगों को निकालने की। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।